Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter of part 2, chapter number 15, triangles and their properties. So moving with the chapter, suppose यहाँ कुछ फिगर्स दिया है मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। तो इनमें से सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या है। अब तीनों में देखो, एक एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, मतलब तीन लाइन सेगमेंट है, 1, 2 एंड 3, तीन लाइन सेगमेंट है, तीनों भी आपस में जॉइंट हो रही है। लेकिन इनमें से ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, जो तीनों भी आपस में, ये वाला ट्रायंगल है, थ्री साइड्स, और ये वाला ट्रायंगल नहीं है। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है, मैं सबसे सपोज इसको ट्रायंगल, ये ए बी एंड सी, पी क्यू आर, यहाँ पर एक और पॉइंट हो गया इसके लिए एस। तो ट्रायंगल जो थ्री साइड्स, मतलब ट्रायंगल में अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, सपोज यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपस में ज्वाइंट हो जाएं तो वो एक ट्रायंगल बनाता है। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है, ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर मेड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट। लाइन पॉइंट होने के बाद ये लाइन सेगमेंट भी बनाता है। मीन्स इसका डेफिनेशन, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर made by joining three non-collinear points by line segment। ये इसका ट्रायंगल का डेफिनेशन हो गया। सो अब ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अच्छा, हम लोग ट्रायंगल कैसे लिखते हैं। ट्रायंगल अगर हमें ये लिखना है तो हम इसको ऐसे, छोटा सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम होगा ट्रायंगल ए बी सी, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो इसको ट्रायंगल ए बी सी, अगर आपका दूसरा एक ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूँ पी क्यू आर, तो आप उसको कोई भी इससे पढ़ सकते हो, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो इस ट्रायंगल में आपके ये जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। और दूसरे, यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी ये होंगी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसको बोलेंगे हम लोग साइड्स। और ये जो एक एंगल बनाएगा, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये होंगे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसको बोलते हैं एंगल्स। तो तीन चीज़ें होती हैं इसमें मेन। ये सब क्या होगा, ये पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल है। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से हो जाएंगे, इसका साइड, वर्टाइसेस एंड एंगल्स। तो तीन पार्ट होते हैं ट्रायंगल के, जो इसमें ट्रायंगल में होते हैं वर्टाइसेस, एंगल्स एंड साइड्स। अब पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स जो होते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल अगर ये मैं बनाया हूँ एक्स वाई एंड जेड, तो सबसे पहले इसकी साइड्स जो होती हैं उसको लिखेंगे कैसे। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैसा होगा, सपोज ये एक्स वाई, तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जो भी सेंटीमीटर है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसका लिखने का तरीका कैसा रहेगा, एक्स वाई, लाइन वाई जेड,
तो लेंथ ऑफ लाइन वाई जेड होगा, लाइन एक्स जेड या जेड एक्स, आप जैसा पढ़ो, जेड एक्स या एक्स जेड इज इक्वल टू जो भी सेंटीमीटर उसका रहे, इसका 3 सेंटीमीटर, सपोज इसका 4 है, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये साइड्स हो गए। अगर इसके वर्टाइसिस लिखने बोला तो क्या होंगे, वर्टाइसिस क्या है, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट जेड, ये इसके वर्टाइसिस हो गए। उसी तरह अगर एंगल लिखने बोला तो एंगल पूछा गया, एंगल्स, अब इसके एंगल सपोज यहाँ से लेते हैं इसको डायरेक्टली, एंगल एक्स, एक एंगल वाई, दूसरा एंगल एक वाई, तीसरा एंगल है एंगल जेड, ये वाला एक एंगल, ये एक वर्ड में हो गए। इस एंगल को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सपोज एंगल एक्स लिखना है तो एंगल हम लोग लिखेंगे वाई एक्स जेड। क्यों, वाई एक्स जेड, या तो जेड एक्स वाई और एंगल जेड एक्स वाई, मतलब 3 लेटर में जेड एक्स वाई, तो जो बीच में रहता है वो एंगल होता है, जो ये। उसी तरह अगर y को लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स वाई जेड या तो जेड एक्स वाई, तो एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई एक्स। उसी तरह अगर एंगल z को लिखना है तो एंगल वाई जेड एक्स और एंगल एक्स जेड वाई, ये सब एंगल सेम ही है, चाहे आप उसको एक वर्ड में लिखो, अगर 3 वर्ड में लिखना है तो बीच में आपका वो एंगल रहेगा, वो एंगल माना जाता है। तो इसका जितना भी डिग्री रहेगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। और उसी तरह ट्रायंगल लिखने का भी तरीका आपका वैसे ही आ जाएगा, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो या आप ऐसे पढ़ सकते हो एक्स जेड वाई और ट्रायंगल एक्स जेड वाई, या तो आप उसको ट्रायंगल वाई एक्स जेड, आप वाई एक्स जेड, मतलब कोई भी तरीके से एक लाइन से जाना है आपको, ट्रायंगल जेड वाई एक्स। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल्स, साइड लिखने का तरीका, लेंथ सेगमेंट, वर्टाइसेस 3 होते हैं, साइड 3 होती हैं और एंगल भी 3 होते हैं। ट्रायंगल का नाम एक ही रहेगा एक ट्रायंगल के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के ऊपर कैसे, उसकी साइड के ऊपर कैसे वो होते हैं वो ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल आता है इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको ऐसा दिया हुआ है जिसकी साइड्स मीन्स ये वाली लाइन, सपोज ए बी इसकी साइड, बी सी इसकी साइड, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर की लेंथ में, तीनों साइड अगर इक्वल है, इफ all the 3 sides are equal, all sides are equal, then it is known as equilateral triangle। अगर एक ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल हैं, सपोज 3 सेंटीमीटर का एक है तो सभी 3 सेंटीमीटर के हैं, तो वो ट्रायंगल हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड वन है इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सिर्फ 2 साइड इक्वल हो, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, सपोज ये और ये और ये एक ट्रायंगल, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है और ये एक 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इक्वल टू कौन से ट्रायंगल है, ये तो इक्वल इसकी साइड्स है,
राइट। तो दो साइड्स, इफ टू साइड्स आर इक्वल, if two sides are equal, then that triangle is an known as isosceles triangle। अगर दो साइड इक्वल है उसकी तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। इसमें एक थर्ड टाइप है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, अब स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक भी साइड इक्वल नहीं है। इफ नो साइड्स आर इक्वल, then that triangle is known as स्केलेन ट्राइंगल। तो तीन टाइप के, तीन साइड्स होती हैं, उसी तरह साइड के बेस के ऊपर ट्राइंगल के तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें सिर्फ दो ही साइड इक्वल होते हैं। और थर्ड वन होता है इसका स्केलेन ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होते। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। पहले हमने साइड्स का देखा, अभी एंगल्स के ऊपर। अब एंगल्स के ऊपर, अब इसमें तीन टाइप रहते हैं इसमें भी। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जैसा उसका नाम है एक्यूट, एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। अगर आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो एक्यूट एंगल होता है। तो ट्राइंगल्स में भी वैसे ही है। अगर आपका ट्राइंगल है, इसके सारे एंगल आपके लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। सपोज ये 60 है, ये 70 है और ये 50 है, जो भी है वो 90 डिग्री से कम है। तो द एंगल्स विच, द ट्राइंगल्स which are having angles less than 90 degree is an acute angle, which has angles less than 90 degree is known as acute angle। acute angled triangle। तो ये एक्यूट एंगल में ये है कि उसका सारे एंगल्स जो होंगे, तीन एंगल्स हैं, तीनों भी एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे तो वो एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट है इसका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? सेकंड, राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री हो। 90 डिग्री को हम लोग इस तरीके से हाईलाइट करते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल है, ऐसे भी बने या ऐसे भी, जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। कोई भी एक एंगल कहीं पर भी, ऊपर के साइड, नीचे के साइड, कहीं पर भी, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। उसके बाद एक थर्ड वन है इसका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? सबसे पहले इसका नाम जो है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री।
अगर मोर देन 90 डिग्री कोई एंगल होता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो उसी तरह अगर ट्रायंगल में कोई भी एक मोर देन 90 डिग्री होता है, ट्रायंगल आपका सपोज ये 110 डिग्री है, अगर मोर देन 90 डिग्री अगर कोई एक एंगल होता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से एंगल्स के बेस पर ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें सबसे मेन सारे एंगल्स को अगर प्लस करेंगे, ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ये है कि तीन एंगल होते हैं 1 2 3, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल of a triangle is equal to 180 डिग्री। मीन्स तीनों भी एंगल का अगर आप प्लस करोगे, सम करोगे तो 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल में, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे ये वाला पहला वाला 70 प्लस 60 प्लस 50, आप इसको प्लस करो 7 और 6 13 13 5 18 मीन्स 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा तीनों भी ट्रायंगल नहीं बनता है। मतलब तीन एंगल हैं, तीन एंगल के बीच में तीनों का प्लस 180 डिग्री रहेगा। सपोज ये 90 है तो ये दूसरा 45 हो सकता है, टोटल मिला के 90। जैसे ये 110 है तो यहाँ 30 तो ये 40, तो तीनों मिला के आपका 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। मीन्स आपको सब इस चैप्टर में क्या सीखने को मिला? ट्रायंगल, उसके टाइप्स, पहली बात बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रायंगल्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। सो थैंक यू।